हेलो दोस्तों, मैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एक्सटर्नल एग्जाम भी से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखना ना भूलें, एक बार ज़रूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो 22 तक हम लोग पिछले वाले क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे, तो अगला क्वेश्चन है 23। अब इसको पढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। इन लो ऑयल सर्किट ब्रेकर द ऑयल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ। कह रहा है सर्किट ब्रेकर दो प्रकार का होता है, एक एक मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, एक बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। मिनिमम ऑयल में आधा मतलब पूर्ण रूप से ऑयल को नहीं भरा जाता है। तो कह रहा इन लो ऑयल सर्किट ब्रेकर ऑयल परफॉर्म द फंक्शन। तो इन लो ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल जो फंक्शन उसका रहता है सिर्फ आर्क इंस्ट्रक्शन के लिए। इसमें इंसुलेशन का काम दूसरा मटेरियल यूज करते हैं लो ऑयल सर्किट ब्रेकर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, आर्क इंस्ट्रक्शन ओनली। मतलब लो ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का क्या फंक्शन रहता है, तो आर्क इंस्ट्रक्शन ओनली, मैंने आर्क को बुझाने का काम करता है, नोट इंसुलेशन। इंसुलेशन के लिए उसमें अलग से सॉलिड मटेरियल डाला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। ए सर्किट ब्रेकर मस्ट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ। कह रहा है ए सर्किट ब्रेकर मस्ट परफॉर्म द ड्यूटी, मतलब किसी सर्किट ब्रेकर के कौन सा ड्यूटी है जो अवश्य परफॉर्म करना चाहिए। तो क्या है, ओपनिंग द फॉल्टी सर्किट एंड ब्रेकिंग द फॉल्ट। ओपनिंग द फॉल्टिंग सर्किट एंड ब्रेकिंग द फॉल्ट पहला ऑप्शन है, तो ये भी सर्किट ब्रेकर का फंक्शन है। बीइंग क्लोज्ड ऑन द टू ए फॉल्ट, ये भी है। कैरी फॉल्ट करेंट फॉर ए शॉर्ट टाइम, फॉल्ट करेंट को भी, नहीं कि फॉल्ट पावर सिस्टम आया तुरंत उसको वो क्लोज सर्किट ब्रेकर को क्लोज कॉन्टैक्ट को ओपन कर देता है, कुछ समय तक कैरी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मानो ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन करा 25 के। ए लो ऑयल सर्किट ब्रेकर हैज द एडवांटेज ओवर बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर इन दैट इट। 25 के क्वेश्चन कह रहा है कि लो ऑयल सर्किट ब्रेकर का क्या एडवांटेज है ओवर बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो इसका क्या क्या होगा, आप लोग भी इसका गेस कर रहे होंगे। रिक्वायर लेस क्वांटिटी ऑफ ऑयल, लो ऑयल और बल्क ऑयल। लो ऑयल वाला में कम आधा टैंक की ऑयल का रिक्वायर्ड होता है, बल्क ऑयल में पूरा टैंक जो होता है ऑयल से भरा हुआ था। तो ये तो एडवांटेज है, रिक्वायर्ड लेस क्वांटिटी ऑफ ऑयल। दूसरा रिक्वायर्ड लेस स्पेस, ये भी उसका एडवांटेज है। रिड्यूज रिस्क ऑफ फायर, कम ऑयल रहेगा तो फायर आग लगने की चांसेस भी कम रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 क्वेश्चन नंबर है। कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग रिजल्ट इन। कह रहा है कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग रिजल्ट इन। तो कैपेसिटिव करंट क्या होता है, कैपेसिटिव करंट होता क्या है 26 का। देखिए 26 कैपेसिटिव करंट कह रहा वन, यह एक प्रकार का कॉज होता है जो वोल्टेज सर्ज इन द सर्किट ब्रेकर इंटरप्शन ऑफ कैपेसिटिव करंट का काम करता है। एग्जाम्पल के रूप में हम बोल रहे हैं कि इंस्टेंट और ओपनिंग ऑफ अनलोडेड ट्रांसमिशन लाइन, डिस्कनेक्टिंग ए कैपेसिटर बैंक ड्यू टू पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट ETC। तो कैपेसिटिव करंट ब्रेकिंग रिजल्ट इन वोल्टेज सर्ज। इसका 26 का आंसर हो जाएगा वोल्टेज सर्ज। 27 क्वेश्चन। द नॉर्मल प्रैक्टिस टू सेटिस्फाई द मेकिंग करंट ऑफ ए सर्किट ब्रेकर इज इन टर्म्स ऑफ। पहले भी देखिए 27 को बता चुके हैं कि जो मेकिंग करंट होता है वो पीक वैल्यू होता है। पीक कौन सा पीक वैल्यू, इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, पीक वैल्यू। क्योंकि मेकिंग करंट पर फार्मूला पहले बताए थे कि 2.55 इंटू ब्रेकिंग करंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगला कह रहा है व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है HFC गैस इज कॉस्टली। दूसरा ऑप्शन है HFC गैस हैज हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, देखिए HFC गैस कॉस्टली भी होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं क्या कर रहा है इसका। अगला ऑप्शन इसका कहाँ है, अगला ऑप्शन इसको कट गया है।
तो इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा, लेकिन ऑप्शन इसमें कट गया है तो छोड़ दीजिए, मतलब वो दोनों सही है, ये दोनों सही है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 30 का, द ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर इज नॉट अफेक्टेड बाई। कह रहा है SF6 सर्किट ब्रेकर का ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है, उस पर किसका इफेक्ट नहीं पड़ता? वेदर एंड मॉइस्चर का, वेदर एंड मॉइस्चर का, पोल्यूशन का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, इसमें से किसी पर नहीं पड़ता क्योंकि क्लॉज होता है। इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कुछ भी। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर सही हो जाएगा। 31 कहते हैं, ये सब सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, से एक पर जरूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। 31 क्वेश्चन है, द रिले ऑपरेटिंग कॉइल इज सप्लाइड थ्रू। कहला रिले ऑपरेटिंग कॉइल सप्लाइड, रिले ऑपरेटिंग कॉइल में जो हम लोग सप्लाई देते हैं किससे देते हैं? करंट ट्रांसफार्मर से देते हैं, CT से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करंट ट्रांसफार्मर। इसका आंसर हो जाएगा करंट ट्रांसफार्मर। 32 मस्ट ऑफ द रिलेज ऑन सर्विस ऑन इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम और। कह रहा है कि पावर सिस्टम में सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाला कौन सा रिले है? कौन सा बताइए, आप लोग पढ़े हैं टाइप्स ऑफ रिले। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप, जो पावर सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। चलिए 33 देखिए, एक न्यूमेरिकल है। कह रहा एन ओवर कैरेंट रिले हैविंग कैरेंट सेटिंग ऑफ 125%। कैरेंट सेटिंग दिया हुआ 125% इज कनेक्टेड टू ए सप्लाई सर्किट थ्रू ए कैरेंट ट्रांसफार्मर ऑफ 400/5 एम्पियर। कैरेंट ट्रांसफार्मर का जो रेशियो दिया हुआ 400 मतलब 400/5 एम्पियर का मतलब हुआ कि कैरेंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में 400 एम्पियर कैरेंट प्रवाहित होगा, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना? 5 एम्पियर फ्लो होगा, 5 एम्पियर फ्लो होगा। तो हमको फाइंड क्या करने का रहा है, अगला में देखते हैं। एम्पियर तक फाइंड हमको कह रहा है कि द पिकअप कैरेंट। इसमें पिकअप कैरेंट क्या होगा यही पूछ रहा। 33 में इसमें पिकअप कैरेंट निकालना है। तब देखिए, इसमें पिकअप कैरेंट निकालने कहेगा तो कुछ नहीं करना है। पिकअप कैरेंट कहेगा तब 125 का 5 का 125% निकाल देंगे। 5 का 125% निकाल देंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा 6.25 एम्पियर। इसका ऐसे सोल्यूशन हम लोग कर रखे हैं, देखिए बताते हैं इसका सोल्यूशन। 33 का सोल्यूशन देखिए आप लोग बताते हैं। 33 देखिए, यहाँ कैरेंट सेटिंग यहाँ दिया हुआ था 33 का, कैरेंट सेटिंग दिया हुआ था, कैरेंट सेटिंग दिया हुआ था। देखिए कैरेंट सेटिंग 125% दिया हुआ है, CT रेशियो दिया हुआ था 400/5। तब पिकअप कैरेंट बराबर हो रहा है कैरेंट सेटिंग गुने रेटेड सेकेंडरी कैरेंट ऑफ CT। कैरेंट सेटिंग गुने रेटेड सेकेंडरी, 125 गुने 5 परसेंटेज आएंगे तो 100, तो 6.25 एम्पियर ये आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहाँ है? हम लोग कहाँ 33 में थे, 33 में थे ना। हाँ 33 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा 6.25, ये आंसर हो जाएगा पहला। 34 में कह रहा है, 34 द पिकअप कैरेंट ऑफ ए रिले इज 7.5 एम्पियर। देखिए यहाँ पर पिकअप कैरेंट दे दिया है 7.5 एम्पियर एंड द फॉल्ट कैरेंट इन रिले इज 10 एम्पियर। इसमें फॉल्ट कैरेंट दे दिया है, और रिले फॉल्ट करंट ऑल ओवर फॉल्ट करंट नहीं दिया। रिले में कितना फॉल्ट करंट आ रहा है वो दिया है 30 एम्पियर। इट्स प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर मतलब एक प्रकार का कहें तो डिवाइस है, जो मतलब उसमें हम लोग टैपिंग लगाते हैं। टैपिंग लगाकर मतलब हम उसको चेंज करते हैं कि किस उसमें डाटा सेट करते हैं कि किस वैल्यू पर किस रेशियो से हमारा करंट इसमें फॉल्ट करंट आएगा, तब मतलब जो रिले ऑपरेट कर जाएगा, उसी को प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कहते हैं। और पिकअप करंट किसको कहते हैं? पिकअप करंट जिस पर रिले ऑपरेट हो जाता है उसी को पिकअप करंट है। तो पिकअप करंट कितना दिया? पिकअप करंट 7.5 एम्पियर है, और हमारा फॉल्ट करंट कितना आ गया है? 30 एम्पियर। फॉल्ट करंट कितना आ गया है? 30 एम्पियर। तो इसका सोल्यूशन भी देखिए हम कर रख चुके हैं 34 का, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए यहाँ
क्वेश्चन नंबर 34 देखिए यहाँ पिकअप करंट दिया हुआ था, पिकअप करंट दिया हुआ 7.5, फॉल्ट करंट दिया हुआ प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बराबर होता है फॉल्ट करंट इन रिले बटा पिकअप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर फॉल्ट करंट इन रिले, पिकअप करंट इन रिले। 30/22 1.5 इसका आंसर हो जाएगा 4। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का कितना हो जाएगा 7। यह जनरली 7 तक टाइपिंग किया हुआ रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका 34 का आंसर क्या चीज आया 4 एम्पियर ना। 34 का आंसर 4 एम्पियर हो जाएगा इसका आंसर। अगला कहते हैं द रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ करंट ट्रांसफार्मर फॉर रिले इज जनरली। कह रहा है कि करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ज़्यादातर जो रेटेड होता है से कितना होता है 5 एम्पियर। एज फॉर एग्जांपल में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर रेटेड सेकेंडरी ये प्राइमरी में 400 है तो सेकेंडरी में 500 एम्पियर। तो जनरली 500, इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए 1 वोल्ट एम्पियर और 2 वोल्ट एम्पियर रिले इज मोर सेंसिटिव। कह रहा है कि 2 गो रिले है, जान ही रहे हैं कि रिले एक प्रकार का सेंसिटिव डिवाइस है। तो कह रहा है कि कौन सा रिले ये दोनों से एक VA का है, एक 2 VA का रिले है। तो इसमें से कौन सा जो रिले होगा से ज़्यादा सेंसिटिव होगा, तो कम रेटिंग वाला जो रिले होगा से ज़्यादा सेंसिटिव होगा। यानी एक 1 VA, इस 1 VA बराबर मतलब इसमें थोड़ा सा भी फॉल्ट करंट आएगा, थोड़ा सा भी तो ऑपरेट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर 1 VA रिले मोर सेंसिटिव होगा एज कम्पेयर टू 2 VA रिले। 37 क्वेश्चन देखिए अगला, ये भी न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमेस्टर एग्जाम में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन भी। 5th सेमेस्टर एग्जाम में आप लोग जाकर देखिएगा कि क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है इफ़ द फॉल्ट करंट इज 200 एम्पियर। तो ये फॉल्ट करंट जो दिया है तो ओवरऑल फॉल्ट करंट, ना कि रिले में फॉल्ट करंट दिया, ओवरऑल फॉल्ट करंट दिया। द रिले सेटिंग इज 50%, CT रेशियो देखिए 400/5 एम्पियर। द प्लग सेटिंग मल्टीप्लाई। तो देखिए सिंपली हम लोग के यदि फॉल्ट करंट दे देता रिले में, तो रिले फॉल्ट करंट नहीं दिया, हमको रिले फॉल्ट करंट निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इस रेशियो से। तो इसका भी सोल्यूशन हम लोग कर रखे हैं। चलिए दिखाते हैं आप लोग के। क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 तो इसका फॉल्ट करंट दिया हुआ था ऑल ओवर, उसमें फॉल्ट करंट कितना आया 200 एम्पियर इसमें फॉल्ट करंट आ गया 200, फॉल्ट करंट 200 एम्पियर है। रिले सेटिंग 50% है, CT रेशियो 400/5 है। तो हमको निकालना क्या चाहिए प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर वाला फार्मूला होता है कि फॉल्ट करंट गुने रिले सेटिंग करंट एंड CT रेशियो। तो रिले सेटिंग करंट होगा जो कैसे पिछले बार लिखे थे, मतलब पिकअप जो रिले सेटिंग करंट होगा वो पिकअप करंट होगा। तो पिकअप करंट हम लोग कैसे निकाले थे 30/3.5/4 कर दिए थे। तो उसी प्रकार से रिले सेटिंग नहीं हाँ वही होगा। तो रिले सेटिंग करंट हम निकाल लेंगे, कितना कह रहा था CT रेशियो कितना दिया 400/5। तो 5 का 50% निकाल लेंगे, 5 का 50% निकालेंगे तो 2.5 मानो रिले सेटिंग करंट मतलब 2.5, मतलब इसमें 2000 एम्पियर फॉल्ट आया पावर सिस्टम में, तो रिले में कितना आया 2.5 एम्पियर। तो कह रहा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 5 फॉल्ट करंट गुने रिले सेटिंग गुने CT रेशियो। तो देखिए यहाँ पर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बराबर हो जाएगा 200/2.5। निकाले क्या चाहिए रिले सेटिंग करंट 2.5 एम्पियर है 400/5।
तो इसको करिएगा तब 5 ऊपर चल जाएगा, इसको काट कूट करिएगा तो 10 एम्पियर आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 था, देखिए कि ऑप्शन में 10 एम्पियर है या नहीं। 10 एम्पियर नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, इंडक्शन रिले आर यूज फॉर एसी क्वांटिटी। आप लोग जानते हैं भी इंडक्शन रिले है जो एसी क्वांटिटी पर ओनली वर्क करता है। इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 39, द नॉर्मल करंट इन पावर लाइन्स इज 100 एम्पियर। इफ ए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट अकर ऑन द लाइन देन वन कैन एक्सेप्ट द शॉर्ट सर्किट करंट टू बी। कह रहा है कि 100 एम्पियर के पावर लाइन्स में फॉल्ट शॉर्ट सर्किट आकर होता है, तो कह रहा है कि इसको छोड़कर शॉर्ट सर्किट करंट 2 भी हो सकता है। तो 100 एम्पियर ऑफ शॉर्ट सर्किट आएगा तो ये नहीं कि 200 एम्पियर नहीं, मोर देन 1000 एम्पियर हो सकता है। इसका आंसर 3 हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 40 उतना सेंसिटिव दिख नहीं रहा, तो चलिए इसको छोड़ते हैं, तो यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।